नेताओं को मीम्स और व्यंग से इतनी तकलीफ क्यों? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। क्या सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को सोशल मीडिया पर बनने वाले मीम्स, व्यंग और राजनीतिक कटाक्ष को सहना करना चाहिए? क्या हर व्यंग पोस्ट मनमानी होती है या मानहानि के आरोपों से तय होती है? और क्या किसी नेता के व्यक्तित्व अधिकार यानी पर्सनैलिटी राइट्स के नाम पर सोशल मीडिया से ऐसे कंटेंट हटाए जा सकते हैं? इन सवालों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। दरअसल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे कई मीम्स, एआई से तैयार किए गए वीडियो, मर्फ की गई तस्वीरें और व्यंग्यात्मक पोस्ट को हटाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कुल 52 सोशल मीडिया पोस्ट और डिजिटल कंटेंट को हटाने की मांग की गई थी। राघव चड्ढा का कहना था कि इन पोस्ट्स को उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी पोस्ट्स को निरीक्षण करते हुए परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि अधिकांश पोस्ट राजनीतिक व्यंग और आलोचना की श्रेणी में आते हैं। कोर्ट ने केवल 5 ऐसे पोस्ट हटाने की अंतरिम आदेश दिया जिन्हें पहली नजर में अश्लील और अभद्र माना गया, लेकिन बाकी किसी भी पोस्ट को हटाने की मांग अदालत ने अस्वीकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस सी सुब्रमण्यम प्रसाद ने सार्वजनिक जीवन और लोकतंत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की। अदालत ने कहा कि सत्ता या सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को व्यंग, आलोचना और राजनीतिक कटाक्ष को अपने सार्वजनिक जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानना चाहिए। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है और केवल व्यंग होने भर से ही कोई सामग्री मानहानिकारक नहीं हो जाती। कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक दल बदलना, गठबंधन बदलना या किसी राजनीतिक निर्णय की आलोचना लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा है। ऐसे मामले में व्यंग और हास्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में भी देखा जाना चाहिए। राघव चड्ढा की ओर से अदालत में यह दलील दी गई है कि सोशल मीडिया पर एआई से तैयार किए गए डीप फेक वीडियो, सिंथेटिक वॉइस क्लोनिंग और मर्फ तस्वीरों के जरिए उन्हें बदनाम किया जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ तस्वीरों में उन्हें साड़ी पहने हुए दिखाया गया, जबकि कुछ तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन पर पैसे बरसाते हुए दर्शाया गया। उनके वकीलों का तर्क था कि इन तस्वीरों का उद्देश्य यह संदेश देना था कि उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपना पक्ष बदल लिया है। इन दलीलों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि भारत में राजनीतिक व्यंग और कार्टून की परंपरा नई नहीं है। आजादी के बाद से आर के लक्ष्मण जैसे कार्टूनिस्ट नेताओं पर तीखे व्यंग करते आते रहे हैं। पहले यह व्यंग अखबारों तक सीमित था, जबकि आज सोशल मीडिया के कारण इसकी पहुंच कहीं अधिक व्यापक हो चुकी है। कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि लोकतंत्र में आलोचना और व्यंग को व्यक्तिगत हमला मान लेना उचित नहीं है। सार्वजनिक जीवन में आने वाले लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे आलोचना को सहन करने की क्षमता रखें। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई सामग्री अश्लील हो, अभद्र हो या कानूनी का स्पष्ट उल्लंघन करती हो तो उस पर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन केवल राजनीतिक व्यंग या मीम होने के आधार पर किसी पोस्ट को हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक आलोचना और सार्वजनिक हस्तियों के अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी दृष्टिकोण माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले की आगे की सुनवाई में अदालत क्या अंतिम फैसला देती है, लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि हाईकोर्ट ने यह संदेश जरूर दिया है कि लोकतंत्र में आलोचना, व्यंग और राजनीतिक हास्य को सहना या सहज रूप से स्वीकार करना सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं को सोशल मीडिया पर बनने वाले मीम्स और व्यंग को अधिक सहजता से लेना चाहिए, या फिर एआई और डीप फेक के इस दौर में ऐसे कंटेंट पर सख्त नियंत्रण जरूरी है? साथ ही हमारे चैनल वाले समाचार को सब्सक्राइब करें।